नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति, रिंकू तिवारी जी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी सबसे बड़ी आदत ये है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है, पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे मामा का, पूछिएगा मामा का नाम बताएंगे फूफा का, क्योंकि अपने पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया है, उस दिन से वो पूरी तरह से विचलित और परेशान है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं उसको हम विफल कर सके। उनको अपने ही जो उन्होंने सर्वे कराया है या जो सरकारी माध्यम से सारी बातें उन तक आती है, उनको बताया गया है कि आप इस बार पूरे 123 सीट जो है आपके कम आ रहे हैं और उस वजह से वो बहुत परेशान दिख रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर हमला करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला करके वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब और आम आदमी की आवाज को कांग्रेस पार्टी बुलंद करे, गरीब और आम आदमी के जेब में कुछ जा सके, उनको न्याय मिले। जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे लगातार मुलाकात की और उसका जो निचोड़ आया, उससे जो सारी बातें कलेक्ट हुई, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में उतारा है। और सही बात यह है
कि जब हजार लोग, यूं कहिए कि करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई। पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की और जो लोगों का दुख था, उसको जब हम दुख को दूर करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं, जो हमने न्याय पत्र जारी किया है, उससे कहीं न कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और लगातार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाऊंगा। हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में एक बात का जरूर हमें आशंका है कि हमारे यहाँ त्योहार का माहौल है। 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए तरह तरह की साजिश करके कहीं मतों का ध्रुवीकरण नहीं कराया जाए। आज मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को अनुरोध करूंगा, क्योंकि आने वाला एक सप्ताह निश्चित रूप से पूरा धार्मिक माहौल का रहेगा और उसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से अपने धार्मिक उत्सव को मनाते हैं वो मनाएंगे। अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, या जो लोग इस तरह की कवायद करना चाहते हैं उनको विफल करना चाहेंगे, तो उसमें आप सभी लोगों की जरूरत है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, सबकी भागीदारी से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि राज्य में और देश में अमन चैन शांति के साथ सारी चीजें हो। सारी जो धार्मिक हमारी जो त्योहार हैं वो अच्छे तरीके से हो, और जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो लोकतंत्र का त्योहार है, जो लोकतंत्र का पर्व है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसमें लोग अपने अपने तरीके से जो 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका बारीकी से अध्ययन करके उसका जवाब दे सके। हमने जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और उस यात्रा के माध्यम से घोषणा पत्र को उसमें शामिल किया है, उस पर बहुत विस्तार से हमारे साथी हैं वो बताएंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पैदा किया है, और बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दिक्कतें, महिलाओं की असुरक्षा, यह न्याय पत्र लोगों की आवाज है और यह भारत की आवाज है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लोगों की आवाज है। इसको दबने नहीं देना है। आप सभी मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह होगा कि जो हमारा न्याय पत्र बना है वह आप अपने माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अपने एजेंडे पे बात करें, जब हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, जब गरीब मजलूम लोगों की बात करें, तो कॉरपोरेट घराने के जो समर्थक हैं वो आगे आकर के उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा है कि किस तरह से जो 5 जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने राज्यों से एक कोशिश करके
जो भी सहयोग हुआ है किया है, और उसको हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात है। गिनती करो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। किस लिए गिनती करो? इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है, या वाकई में उनका कुछ उत्थान भी हुआ है? लगातार प्रयास करने के बावजूद वो जिस पायदान पे रहने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा राहुल जी को महसूस हुआ है और ऐसा हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? गिनती करनी है कि कौन कहाँ है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की है। और आप जनगणना की बात जब करते हैं तो दुख होता है कि इस प्रदेश में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जो सेंसस का परफॉर्मा है उसमें जगह नहीं है, जिसकी मांग हम लोग लगातार करते आए और हम लोगों ने विधानसभा से उसको पारित करने का काम किया है। सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके।